तो भाई मिस मार्वल का एपिसोड 4 आ चुका है और जिस एपिसोड का मुझे बेसब्री से इंतजार था ये वही एपिसोड है जिसके अंदर हम अपनी कराची सिटी को देखने वाले थे। और सच कहूँगा कि कराची सिटी को आज जिस तरीके से इस पूरे के पूरे एपिसोड के अंदर दिखाया गया है, उफ, मज़ा ही आ गया। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ मिस मार्वल के एपिसोड 4 का रिव्यू एंड ब्रेकडाउन। और हम इसके ऊपर डिटेल में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि आज के इस एपिसोड के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इस पूरे के पूरे एपिसोड के अंदर जो सबसे बड़ी आज की एपिसोड की हाईलाइट थी वो ये थी कि मिस मार्वल यानी कि कमाला खान अपनी मदर के साथ वापसी अपनी नानी से मिलने के लिए कराची जा रही है। और पिछले काफ़ी एपिसोड्स में हमने कराची को टीज होते हुए देखा। हमने ये देखा कि किस तरीके से पार्टीशन के टाइम पे लोग जो है वो कराची माइग्रेट कर आए थे और वो पाकिस्तानी यहाँ आके कहलाने लगे। तो ये पूरी की पूरी सिचुएशन आज बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाई गई है पार्टीशन वाली। और मुझे इतना यकीन नहीं हो रहा था मार्वल वालों के ऊपर कि वो इस वाले एक छोटे से इशू के ऊपर, जो कि उनके लिए इतना बड़ा नहीं है, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा हाईलाइट देंगे, उसको इतना फीचर करेंगे और उसकी डिटेल्स को बताएंगे, उसकी बारीकी को बताएंगे, उसके जुड़े हुए साथ जो इमोशंस हैं कि किस तरीके से लोगों को अपना घर बार छोड़ के एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर की तरफ जाने पे मजबूर कर दिया गया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक बड़ा पोर्शन लैंड का उसको 2 हिस्सों में तोड़ा जा रहा था। तो ये पूरा का पूरा मिस मार्वल का एपिसोड जो है मुझे ये बताने पे मजबूर कर रहा था कि किस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान वो सिर्फ एक ही लैंड पीस है, जिसको कुछ लोगों ने आके 2 टुकड़ों के अंदर बांट दिया है और हम तब से ही एक दूसरे के साथ बटे हुए हैं और आज तक हमेशा एक दूसरे से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इंडीड बिगर पिक्चर को देखने की कोशिश करें और सारे के सारे डिफरेंसेस थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दें तो ये और वो यानी कि हम और तुम दोनों एक ही हैं। तो ये चीज़ मुझे पूरे के पूरे एपिसोड का ये जो लेसन था, ये पूरी की पूरी साइकोलॉजी उन्होंने जो चलाई है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो इसी के अलावा इसका जो सबसे बड़ा दूसरा हाईलाइट था, जो पार्ट था, वो ये था कि किस तरीके से कमाला खान अपने हेरिटेज को जानती है अपनी नानी के ज़रिए कि कौन है वो, कहाँ से वो आई है, किस तरह से जिन जो है इस ब्रेसलेट का इस्तेमाल कर, ये ब्रेसलेट क्या है, कहाँ से आया है, इस सब के बारे में मैं और डिटेल में आज बताया जाने वाला था। तो इसी के बाद अगर मैं इसके ऊपर ज़्यादा हाईलाइट डालते हुए इसके सीधा मेन पॉइंट के ऊपर चलूँ तो हम जाते हैं यहाँ पे सीधा रेड डैगर्स की फैसिलिटी के अंदर। ये एक हेडक्वार्टर है जो कि बिल्कुल कराची के अंदर ही मौजूद होता है और इस एरिया को देख के मैं कह सकता हूँ कि सदर का एरिया है, क्योंकि मैं इस एरिया को जानता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट होता है जिसके अंदर खुफिया तौर पर पीछे एक पूरी की पूरी जो है जगह बनी हुई होती है जहाँ पे ये रेड डैगर वगैरह मौजूद होते हैं। अब हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे रेड डैगर का जो लीडर है वो कोई और नहीं बल्कि फरहान अख्तर हैं, जिनका बहुत टाइम से र्यूमर्स आ रहे थे कि वो एमसीयू को ज्वाइन कर चुके हैं मिस मार्वल के अंदर, वो हमें अच्छे एक रोल में नज़र आ सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो फरहान अख्तर का रोल था वो एक एज अ मेंटर का था, जो कि इस पूरे के पूरे लोगों को लीड करते हैं। और रेड डैगर जो कि इनकी पूरी कम्युनिटी का नाम भी है, वो साथ साथ एक मेंटल भी है जो कि पास डाउन होता रहता है दूसरे अलग अलग वॉरियर्स को। और हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे रेड डैगर के कैरेक्टर को भी आज इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि एग्जैक्टली मिस मार्वल के कॉमिक से लिया गया है, जहाँ पे मिस मार्वल और रेड डैगर दोनों मिलकर आपस में टीम अप करके इसी तरह से कराची की गलियों में और वहाँ पे लड़ाइयाँ वगैरह किया करते थे। तो अब यहाँ पे फरहान अख्तर का जो रोल था वो काफ़ी आज इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उन्होंने कमाला खान के हेरिटेज के बारे में थोड़ा सा और बताया। हमने देखा कि वो किस तरीके से इस बात को बताते हैं कि वो अपने आप को जिन तो कह रही है और वो ऐसा समझ भी सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एक सिर्फ जिन है, बल्कि वो जिस रेस से बिलोंग करती है उसका नाम क्लैंडस्टाइन है, जो कि दरअसल एक दूसरी डायमेंशन से आए हैं हमारे इस डायमेंशन के अंदर। और यहाँ पे फरहान अख्तर ने जो एग्जांपल दिया था वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। अगर थॉर जो है वो हिमालय के अंदर लैंड किया होता तो लोग उसको साधु बाबा मानना शुरू कर देते या फिर उसको भी जिन मान के बैठ जाते। तो उसका कहने का मतलब ये है कि बेसिकली जिस एरिया के अंदर जो सुपर पावर चीज़ दिखती है, लोग उसको अपने बिलीफ से, अपने मिथोस से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उसको वही नाम दे देते हैं। जिस तरह अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो हम यहाँ पे जिनों पे, भूतों पे, चुड़ैलों पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, बचपन से स्टोरी सुनते हुए आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे स्कारलेट विच को देखेंगे तो हम उसको सुपर हीरो नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे ये चुड़ैल है। इसी तरह जब उन्होंने यहाँ पे जिनों को देखा होगा यानी कि क्लैंडस्टाइन को, तो उन्होंने उनको जिन का नाम दे दिया और उन्होंने भी ये नाम अपना लिया, जबकि वो सिर्फ एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग हैं, जो कि एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग्स हैं, जो कि किसी और डायमेंशन से हमारे इस डायमेंशन के अंदर आए हैं, जो कि कुछ और नहीं बल्कि नूर डायमेंशन है। और फरहान अख्तर एक पूरे के पूरे मैप के जरिए एक्सप्लेन भी करता है कि किस तरीके से ये डायमेंशन जो है वो हमारी ही अर्थली प्लेन के साथ को एग्जिस्ट करती है, बस वो हमें नज़र नहीं आती है। तो अगर जिनों के कॉन्सेप्ट को रखा जाए तो हमारे इस्लाम के अंदर भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है कि जिन हमारे चारों तरफ घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि उनका जो एक डायमेंशन प्लेस है वो एक अलग डायमेंशन है जिसको हम नहीं देख सकते हैं, वो हमें ज़रूर देख सकते हैं। तो उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वो ये भी बता दें कि किस तरीके से ये जो ब्रेसलेट है ये बहुत ही पावरफुल गैजेट है, लेकिन इसके अंदर हमें यहाँ पे ये कभी भी नहीं बताया गया कि ये ब्रेसलेट बेसिकली क्लैंडस्टाइन्स ने ही बनाया है, बल्कि वो ये बता रहे होते हैं कि किस तरीके से वो इस्तेमाल करके इस ब्रेसलेट का अपने नूर की एनर्जी को चैनल कर सकते हैं और उसके ज़रिए वो दोनों डायमेंशंस को मिला सकते हैं।
तो देखा जाए तो यहाँ पे निम्रा बूचा ने जो पूरी की पूरी कहानी सुनाई थी मिस मार्वल को कि वो अपने घर जाना चाहते हैं और फलाना फलाना, तो ऐसा लगता है कि वो कहानी बिल्कुल झूठ थी, बल्कि वो बेसिकली इस पूरे के पूरे अर्थ के अंदर अपनी डायमेंशन को मिलाना चाहते हैं ताकि ये पूरी की पूरी डायमेंशन नूर डायमेंशन के अंदर बदल जाए और हर चीज़ के ऊपर उनका काबू आ जाए। और इसी वजह से निम्रा बुचा के और बाकी के जो उसके लोग थे वो यहाँ पे मिस मार्वल के इस ब्रेसलेट के पीछे पड़े हुए थे, जो कि उनकी पावर्स को अनलॉक करने का इस अर्थली प्लेन के अंदर एक जरिया हो सकता है। अगर इसी के बाद हम क्लैडेंस्टाइन्स की बात करें तो हमने देखा कि किस तरीके से जो बाकी के क्लैडेंस्टाइन्स थे जिनको बेसिकली डैमेज कंट्रोल के लोग पकड़ के ले गए थे, वो वहाँ से अपने आप को छुड़वा लेते हैं, जो कि इनके लिए इतना ज़्यादा कोई मुश्किल काम था नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरीके से वो लोग कामरान को वहाँ पे पीछे छोड़ देती है उसकी माँ, क्योंकि उसने कमाला का साथ देने का सोचा था और वो उसको अपने साथ अब बिल्कुल भी नहीं रख सकती है। लेकिन इसी के साथ अगर हम अब थोड़ी दूसरी तरफ चलें इस एपिसोड की, जो कि कराची के ऊपर फोकस थी, कराची की स्ट्रीट्स के ऊपर, कराची के म्यूज़िक और दूसरी चीज़ों के ऊपर, तो मैं सच कहूँगा कि यार इसके आज के एपिसोड ने मेरे पूरे के पूरे दिल को छू लिया। मैंने सोचा नहीं था कि शायद वो इस तरह से कराची को इतना हाईलाइटेड करके दिखाएंगे। मैंने सोचा था कि वो एक आध ड्रोन फुटेज दिखा देंगे, एक आध छोटी मोटी चीज़ें दिखा देंगे और बस। लेकिन यहाँ पे लिटरली पूरी की पूरी स्ट्रीट्स को उन्होंने बनाया गया है। अच्छी खासी ऐसा लग रहा है कि चीज़ों की शूटिंग उन्होंने कराची में आके करी है, और कब करी हमें तो बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चला। तो इसके अलावा यहाँ पे जो बेसिकली मैं बात करना चाहूँगा खासकर जो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर दिखाया गया, जो कि हमारी सदर एरिया का है, जहाँ पे सारा पुराना ब्रिटिश के ज़माने का आर्किटेक्चर बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे जो म्यूज़िक इस्तेमाल किया गया आज के इस एपिसोड के अंदर वो तो लाजवाब था, जहाँ पे पसूरी जैसा सॉन्ग बहुत ज़्यादा इस वक्त जो फेमस चल रहा है कोक स्टूडियो के ऊपर। इसके अलावा आबिद ब्रोही का सिब्बी सॉन्ग जो है एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का सॉन्ग है, जिसको इस सीरीज़ में इस्तेमाल किया गया, और मैं सच में इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ इस पूरी की पूरी चीज़ के लिए। इसके अलावा यहाँ पे हमें नाजिया हसन का डिस्को दीवाने सुनाया गया, नसीबो लाल के हमें गाने सुनाए दे गए, लॉन्ग कवाचा हमें सुनाई दिया गया। मतलब लिटरली पाकिस्तानी हर एक गाना पुराना हो या मॉडर्न हो, पॉप कल्चर से रिलेटेड हो या ना हो, उसको सबको यहाँ पे आज दिखाया गया इस एपिसोड के अंदर। यहाँ तक कि सजाद अली का गाने को भी इस्तेमाल किया गया है एज अ कवर के तौर पे। तो मैं सच कहूँगा कि आज के इस पूरे के पूरे एपिसोड में जो मुझे फीलिंग आ रही थी वो बिल्कुल मुझे कराची वाली फीलिंग आ रही थी, पाकिस्तान वाली फीलिंग आ रही थी। जिस तरह मैं कहना चाहूँगा कि लास्ट एपिसोड के अंदर जो मेहंदी वाले फंक्शन थे, जो डांस नंबर्स वगैरह किए थे उन्होंने, तो वहाँ पे पूरी बॉलीवुड की मुझे फील आ रही थी, जैसे इंडिया के उसमें होता है, हमारी शादियों वगैरह में भी होता है। लेकिन आज का जो एपिसोड था ये बता रहा था पाकिस्तानी एसेंस को पाकिस्तानी गानों के जरिए। तो ये चीज़ आई लव्ड इट यार, और सच में मिस मार्वल मेरे दिल को छूते ही जा रही है और बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुकी है अब। लेकिन ये बात मानने वाली है कि आज का जो एपिसोड था बेसिकली स्टोरी वाइज अगर देखा जाए तो उसके अंदर बस हमें यही 2-3 चीज़ों को स्टैब्लिश किया गया है। फरहान अख्तर के कैरेक्टर को लाया गया था और ये बताया गया था कि किस तरीके से वो सारे के सारे जेंट्स काम करते हैं, वो कहाँ से आए हैं। बाकी इसके अलावा ये पूरा का पूरा एपिसोड एक फिलर एपिसोड आप मान सकते हैं, इसके अंदर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हुई है। अगर आप इस पूरे की पूरे कराची और वाली चीज़ को निकाल देंगे तो आपके लिए एपिसोड इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ये पूरी की पूरी उसी टारगेट ऑडियंस के लिए एपिसोड बनाया था, तो मेरे लिए एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल भी था। तो इसके अलावा मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पे निम्रा बुचा और उसके सारे के सारे लोग सीधा वहाँ पे रेड डैगर की फैसिलिटी के अंदर पहुँचते हैं, जहाँ पे फरहान अख्तर उसको ट्रेनिंग सिखा रहा होता है, उसको ब्रेसलेट के बारे में बता रहा होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म की फाइट सीक्वेंस देखने को मिलती है ये कराची की गलियों के अंदर, जहाँ पे वो चिंची और रक्षों में बैठ के एक दूसरे का पीछा कर रहे होते हैं। मतलब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर किसने सोचा था कि लिटरली कराची की गलियों में चिंची के अंदर बैठ के एक पूरी की पूरी स्ट्रीट फाइट चल रही होगी। मतलब यार माइंड ब्लोइंग यार, सच में आज यकीन नहीं आ रहा है कि एमसीयू इतना ज़्यादा डाइवर्स हो चुका है इस पॉइंट पर आके कि हम अब कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं और वो देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी फाइट भी बहुत अच्छे तरीके से कोरियोग्राफ की गई थी। यहाँ पे हमने कमाला खान की पावर्स को देखा कि किस तरीके से अब अपनी पावर्स के ऊपर पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से कमांड पा रही है और उसको इस्तेमाल भी अच्छे तरीके से कर रही है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे इस पूरी की पूरी फाइट के दरमियान जो फरहान अख्तर का कैरेक्टर होता है उसको बेसिकली यहाँ पे आज मार दिया गया है। क्योंकि मुझे ये देख के थोड़ा सा दुख जरूर हुआ, क्योंकि फरहान अख्तर मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्टर्स हैं बॉलीवुड से, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम करते हैं और उनको एक अच्छे रोल के अंदर भी लाए गए और उनको एक ही एपिसोड के अंदर ला के ख़त्म कर दिया गया। तो ये कैमियो से ज़्यादा कुछ भी नहीं था मेरी नज़र में। तो मैं इससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं सोच रहा था कि फरहान अख्तर ही शायद मिस मार्वल की ट्रेनिंग करवाएंगे, वही उसको ट्रेन करेंगे और आगे उनका इंपॉर्टेंट रोल हो सकता था। लेकिन अफसोस के साथ उन्होंने इनका रोल यहीं पे ख़त्म कर दिया है। तो उसी के बाद हम देखते हैं कि जब वो यहाँ पे सारे के सारे जिनों से लड़ रही होती है, कमाला उनसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, तो तभी यहाँ पे कामरान की अम्मी बेसिकली अपना खंजर जो है इसके ब्रेसलेट पे आके जोर से टकराती हैं, जिसकी वजह से देखते हैं कि अचानक हम कमाला खान जो है बेसिकली उसी जगह के ऊपर शिफ्ट हो जाती है जो कि उसने अपने लास्ट विजन के अंदर देखी थी। यही वो विजन है जब आखिरी बार इंडिया से कराची के लिए ट्रेन आ रही थी, जहाँ पे उसके घर वाले बिछड़ गए थे और सारा का सारा सीन हुआ था। तो बेसिकली कमाला खान अब उसी पूरी की पूरी जगह पे जाके पहुंच चुकी है जो कि पार्टीशन के टाइम की है, और इस जगह के ऊपर उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म किया गया था। लोग मजबूर हो चुके थे अपने घरों को छोड़ने के लिए, अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रहे थे।
तो यार ये पूरी की पूरी थीम इस एपिसोड के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखाई गई है। अब हमने देखा कि कमाला ना जाने इस एरा के अंदर कैसे आ चुकी है, और अब यहीं पे हमारा एपिसोड एंड भी होता है, जहाँ पे मैं मोस्ट प्रोबेबली यही गैस कर सकता हूँ कि अब आयशा के जो कैरेक्टर है उसकी एक प्रॉपर एंट्री करवाई जाएगी एमसीयू के अंदर। अभी तक हमने उसको सिर्फ फ्लैशबैक के अंदर देखा था, लेकिन अब उसको प्रॉपरली एमसीयू के अंदर लाया जाएगा, और मेरे ख्याल से वही कमाला की मेंटर बनेगी और वही उसको सब कुछ सिखाएगी भी कि किस तरीके से उसको इस ब्रेसलेट को इस्तेमाल करके अपनी पावर्स को चैनल करना है। तो अगले एपिसोड के लिए अब मेरी एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गई है, जिस तरह हर एपिसोड के बाद बढ़ी जाती है। इसी के बाद मैं पूरी की पूरी सीरीज़ के एंड क्रेडिट्स के ऊपर बात करना चाहूँगा, जहाँ पे हमने देखा था कि इसके क्रेडिट्स के अंदर हमें गाना नजर आता था और ज़बरदस्त किस्म के विजुअल नजर आते थे, कॉमिक बुक पैनल्स नजर आते थे। तो अगर आपने आज गौर किया हो तो बेसिकली वो जो न्यू जर्सी के अंदर हमें चीज़ें दिखाई जाती थी, सेम उसी तरह से ग्राफिक्स और विजुअल्स को दिखाया जा रहा था, लेकिन वो कराची सिटी के अंदर दिखाया जा रहा था। यहाँ पे कराची की लोकेशंस को, कराची के जियोग्राफिक लैंड मासेस को इस्तेमाल करके उसके ऊपर सीजीआई करके दिखाया गया है। तो यार इस बात ने मेरे दिल को छू लिया है, लिटरली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ पे एक और चीज़ थी जो कि मैंने नोट करी कि आप जब एंड क्रेडिट्स में सारे के सारे एक्टर्स का नाम पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपको फवाद खान का नाम नजर आएगा। अब फवाद खान तो हमें इस एपिसोड के अंदर नज़र नहीं आए, लेकिन इसका मतलब साफ है कि शायद आगे के एपिसोड में फवाद खान की एंट्री होने वाली है और उनका कोई बहुत ही बड़ा सीक्रेट रोल भी हो सकता है, और हो सकता है कि वही शायद इस नूर डायमेंशन के सारे जिनों के हेड हो सकते हैं, सबसे बड़े लीडर हो सकते हैं, या फिर ना जाने हो सकता है कि वो ब्रेसलेट जिसने बनाया है वो वही फवाद खान का ही कैरेक्टर है। तो ये पूरी की पूरी मिस्ट्री तो हमारे आगे के एपिसोड्स के अंदर ही सॉल्व होगी, जो कि अभी के लिए बहुत ज़्यादा मज़ा दे रही है। तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मिस मार्वल का आज का एपिसोड कैसा लगा। मैं कहूँ तो मेरे लिए तो ये एपिसोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कराची को दिखाया गया और मैं खुद कराची से हूँ, तो मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि इतने ज़बरदस्त तरीके से कराची को दिखाया गया है। तो इसलिए आप लोग कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा है, और अगर इसके अलावा आपकी कोई और कन्फ्यूजन है इस पूरे के पूरे एपिसोड के हवाले से तो मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा, तो वो कन्फ्यूजन भी मैं आपकी दूर करने की कोशिश करूँगा ही। साथ ही साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी तरह हर हफ्ते मिस मार्वल के ब्रेकडाउन को देखने के लिए, और इसके अलावा हम दूसरी सीरीज़ के रिव्यू, ट्रेलर ब्रेकडाउन्स और मूवी रिव्यूज़ वगैरह भी कर ही रहे होते हैं। सो गाइस, दिस इज पीटर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।